क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच बेहद ही रोमांचक हुआ, लेकिन हार्दिक पांड्या की गुजरात ने दिल्ली को धो दिया और 14 रन से मात दे दी। अब ऐसा भी नहीं था कि मैच एक तरफा हुआ, बल्कि 14वें ओवर तक तो दिल्ली कैपिटल्स बेहद आसानी से जीतती भी दिख रही थी। मगर 15वें ओवर में बहुत कुछ हो गया। पंत ने बहुत बड़ी गलती कर दी और यहाँ तक कि आउट होने के बाद मैदान छोड़ने तक से इनकार कर दिया। उल्टा बाकी खिलाड़ियों को डगआउट से फील्ड पर बुला लिया और अब इस सब कुछ देखकर अंपायर तक हैरान थे। गुजरात के खिलाड़ी हैरान थे, वो बड़े फैसले के लिए मजबूर हो गए। तो क्या हुआ मैदान में ड्रामा? आईपीएल इतिहास में पहली बार ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि दिल्ली कैपिटल्स की हार का जिम्मेदार क्या ऋषभ पंत ही है या फिर कोई और, कमेंट जरूर करें। तो ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस सीजन भी खासी ताकतवर है और प्रदर्शन भी काफी अच्छा कर रही है। यही नहीं, पंत की कप्तानी की भी हर कोई तारीफ कर रहा है। मगर यही दिल्ली की टीम गुजरात के खिलाफ जीता हुआ मैच हार गई और उसकी बड़ी क्या सबसे बड़ी वजह खुद कप्तान ऋषभ पंत नजर आ रहे हैं। ऋषभ पंत ने एहन मौके पर बड़ी गलती कर दी और उस एक गलती ने दिल्ली के हाथ से मैच छीन लिया। 14वें ओवर तक दिल्ली शानदार पोजीशन में थी। 36 बॉल में 54 रन की जरूरत थी, जो कि बहुत बड़ा टारगेट नहीं था और दिल्ली की टीम जीत के लिए फेवरेट दिख रही थी क्योंकि पंत बैटिंग कर रहे थे और काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। 15वां ओवर हार्दिक पांड्या ने लॉकी फर्ग्यूसन को दिया और ओवर की पहली बॉल पटकी हुई थी जिस पर ऋषभ पंत ने जबरदस्ती शॉट मारा। जी हाँ, शॉट जबरदस्ती था क्योंकि इस बॉल को छोड़ा भी जा सकता था, लेकिन शॉट इतना बुरा था कि शॉट मारते ही खुद पंत को भी एहसास हो चुका था कि गलती हो चुकी है और वही हुआ भी। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मनोहर ने ऋषभ पंत का कैच पकड़ लिया और पंत के इस कैच के साथ ही गुजरात ने मैच को भी पकड़ लिया और पंत का यही विकेट दिल्ली पर भारी पड़ गया। लेकिन असली ड्रामा तो अभी बाकी था। अब पंत के आउट होते ही दिल्ली की हार तय हो गई थी और इसीलिए ऋषभ पंत बेहद गुस्से में थे। पंत खुद पर चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऋषभ पंत का गुस्सा देखने लायक था। अब पंत मैदान से बाहर जाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अचानक रुक गए। जी हाँ, पंत ने मैदान नहीं छोड़ा क्या नहीं, छोड़ने से इनकार ही कर दिया और डगआउट से बाकी खिलाड़ियों को भी मैदान में ही बुला लिया और मैदान में ही रोमेन पावेल जो कि क्रीज पर मौजूद दूसरे बल्लेबाज थे और नए बल्लेबाज अक्षर पटेल को कुछ बताने लगे, समझाने लगे। अब इतना था कि दिल्ली के कैंप से पानी और जूस भी आ गया। हालत ये थी कि अंपायर नए बल्लेबाज के आने का इंतजार कर रहे थे। गुजरात की टीम फील्ड सजाकर तैयार थी कि नया बल्लेबाज आएगा तो खेल आगे बढ़ेगा, मगर ऋषभ पंत खुद ही मैदान में रुक गए और अपने दोनों ही बल्लेबाजों को समझाने लगे और बाकी खिलाड़ियों को भी डगआउट से वहां पर बुला लिया। अब आउट होने के बाद मैदान नहीं छोड़ना और वो भी इस वजह से कि खिलाड़ियों को समझाया जाए, ऐसा आईपीएल इतिहास में पहली बार हो रहा था। दर्शक तक हैरान थे कि बिना अंपायर के इशारे के दिल्ली के कप्तान ब्रेक कैसे ले सकते हैं। अब जब अंपायर को भी लगा कि दिल्ली की टीम और उनके कप्तान ऋषभ पंत ब्रेक ले चुके हैं तो काफी देर के बाद मजबूरी में, जी हाँ, ये फैसला मजबूरी में ही कहा जाएगा कि मजबूरी में अंपायर ने भी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का इशारा कर दिया और तब जाकर गुजरात के खिलाड़ी भी रिलैक्स हुए। लेकिन ये हैरानी भरा था कि ऋषभ पंत ने खुद ही फैसला ले लिया और अंपायर से आगे जाकर मैदान में ब्रेक ले लिया। हालांकि कुछ देर तक तो ड्रामा जैसी कंडीशन हो गई थी क्योंकि गुजरात के खिलाड़ी हैरानी से दिल्ली की टीम को लगातार देख रहे थे। तो कुल मिलाकर ऋषभ पंत ने गलत शॉट खेलकर पहले टीम को मझधार में छोड़ दिया, हारने के लिए छोड़ दिया और फिर जब हारना तय था तो उसके बाद मैदान में खिलाड़ियों को बुलाकर खासा ड्रामा तक कर दिया। तो आपका इस पूरे इंसिडेंट पर क्या कहना है? क्या ऋषभ पंत कुछ ज्यादा नहीं कर गए? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो चेन्नई सुपर किंग्स इस बार नए कप्तान के साथ खेल रही है। रविंद्र जडेजा टीम के नए कप्तान है और धोनी पहली बार सीएसके की कप्तानी नहीं कर रहे। अब धोनी के कप्तानी छोड़ते ही हालत ये हो गई है कि चेन्नई की टीम जीतना भूल गई है। अब तक के इतिहास में पहली बार अपने सीजन के दोनों मैच पहले वाले चेन्नई की टीम हार चुकी है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई की टीम को 6 विकेट से धो दिया और वो भी 3 बॉल बैलेंस रहते। हालात तो ये थे कि लखनऊ को 12 बॉल में 34 रन बनाने थे और लखनऊ की टीम से 9 बॉल में ही 34 रन बनाकर जीत गई और मैच को अपने नाम कर दिया। अब इस हार की सबसे बड़ी वजह बना 19वां ओवर जो कि शिवम दुबे ने किया। शिवम दुबे ने पूरे मैच में बॉलिंग नहीं की, लेकिन अचानक 19वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने दुबे को बॉलिंग के लिए भेज दिया और दुबे ने
6 बॉल में 25 रन लुटा दिए और एक तरह से लखनऊ को मैच गिफ्ट कर दिया और 19वें ओवर में ही चेन्नई को मैच हरा दिया और यही हार की सबसे बड़ी वजह भी बना। अब चेन्नई की हार के बाद रविंद्र जडेजा का इंटरव्यू हुआ और सवाल जवाब किए गए। पहले तो जडेजा ने कहा कि हमने काफी खराब फील्डिंग की, हमने राहुल और क्विंटन डिकॉक के कैच टपकाए और दोनों ने 99 रन की पार्टनरशिप की। जडेजा ने इसके बाद कहा कि हमारी फील्डिंग भी बेहद खराब रही और मैच जीतने के लिए हमें कैच पकड़ने होंगे, इसके बगैर मैच नहीं जीत सकते। जडेजा ने आगे कहा, हमारे गेंदबाजों को गीली बॉल से बॉलिंग करना सीखना होगा, बॉल को पकड़ना और ग्रिप करना बेहतर तरीके से जानना होगा, समझना होगा। इसके बाद रविंद्र जडेजा से सवाल किया गया कि आपको कप्तानी में महेंद्र सिंह धोनी की कितनी मदद मिलती है और 19वां ओवर शिवम दुबे से कराने का आइडिया किसका था। अब यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने हैरान कर दिया। जडेजा ने कहा कि मैं तो आखिरी ओवर्स में बाउंड्री पर ही रहता हूँ और मैं वहीं पर था, माही भाई ही वहाँ पर फैसले लेते हैं और आखिरी ओवर्स में उन्होंने ही फील्ड भी सेट किया था और बाकी इंस्ट्रक्शन भी दिए थे और बॉल भी चेंज किया था, क्योंकि बाउंड्री पर खड़े होकर पूरे मैच को आप नहीं चला सकते और वो काम पहले भी माही भाई करते थे और अब यहाँ भी माही भाई यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ने किया। जी हाँ, सही सुना आपने। आखिरी ओवर्स में जो ब्लंडर हुए, 19वां ओवर शिवम दुबे से कराने की जो महा गलती हुई और जिस वजह से चेन्नई की टीम मैच हार गई, उसका ठीकरा रविंद्र जडेजा ने महेंद्र सिंह धोनी पर डाल दिया और इशारों में साफ साफ कह दिया कि आखिरी ओवर्स में जो कुछ भी हुआ, जो भी गलत फैसले हुए, वो मैंने नहीं बल्कि धोनी ने किए और 19वें ओवर की जिम्मेदारी, हार की जिम्मेदारी भी धोनी की है। अब जडेजा ने तो साफ साफ धोनी को हार का जिम्मेदार बता दिया, लेकिन धोनी की कप्तानी को समझने वाले धोनी के फैंस जानते हैं कि धोनी ऐसे मैचों में हमेशा 18वां और 20वां ओवर ट्रेंट ब्रावो के लिए बचा कर रखते हैं, लेकिन ब्रावो के ओवर तो जडेजा पहले ही पूरे कर चुके थे और ऊपर से देशपांडे और प्रिटोरियस का भी एक सिंगल ओवर जडेजा ने आखिर के लिए नहीं बचाया था। अब हो सकता है कि शिवम दुबे को 19वां ओवर कराने का फैसला धोनी का ही हो, क्योंकि जो विकल्प मौजूद थे उनमें सबसे बेस्ट यही फैसला था, क्योंकि शिवम दुबे मीडियम पेस गेंदबाज है और बाकी स्पिनर्स के ओवर बचे हुए थे। लेकिन शिवम दुबे ने खराब बॉलिंग की, खराब जगहों पर बॉल डाली, तो इसकी जिम्मेदारी धोनी की कैसे हो गई? और जडेजा ने पूरे मैच में खराब कप्तानी की, पूरे मैच में खराब फैसले लिए, खराब बॉलिंग चेंज की, तो उसकी जिम्मेदारी भी धोनी की कैसे हो गई? इसका जवाब रविंद्र जडेजा को देना होगा और बिना बात बिना वजह के धोनी पर अपने फैसले टालने या फिर धोनी पर जिम्मेदारी डालने से बचना होगा। अब हम तो यही कहेंगे कि अगर रविंद्र जडेजा को ब्लेम गेम ही खेलना है तो कप्तानी छोड़ दें और फिर से धोनी कमान संभालें और एक ही मैच में पता लग जाएगा कि मैच कैसे जीता जाता है, कैसे हारे हुए मैच को पलटा जाता है, ये नहीं कि जीते हुए मैच को हार में बदल दिया जाए। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? रविंद्र जडेजा का धोनी पर आरोप लगाना कितना सही है, कितना गलत, और क्या जडेजा को कप्तानी छोड़कर महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी संभाल लेनी चाहिए? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।